हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने हाई कोर्ट एलडीसी का 2022 का एग्ज़ाम दिया होगा और उन्होंने रिट भी फाइल करी होगी। क्योंकि हम आज बात करेंगे हाई कोर्ट वर्सेस स्टूडेंट्स के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ने इसका फाइनल डिसीजन भी दे दिया है, तो वो क्या दिया है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं हम आज। ये सारा देखो, आप जजमेंट दे रखा उन्होंने, इसके अंदर क्या चीज़ें लिखी है वो मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये केस ही ना स्टार्ट कैसे हुआ। तो हाई कोर्ट एलडीसी 2022 का जो रिक्रूटमेंट निकला था, एग्ज़ाम का पैटर्न उसमें कुछ ऐसा था कि रिटन जो टेस्ट होता है वो 300 का था। उसके बाद फिर आता है टाइपिंग 100 मार्क्स की थी आपके। उस 100 मार्क्स में भी आपको 50 नंबर की आपकी एफिशिएंसी थी और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग टेस्ट थी। अब हर कैटेगरी से 5 गुना लेना होता है, ये नियम होता है ना हर वैकेंसी के अंदर, कि जो भी कैटेगरीज है हर कैटेगरी में से 5 गुना कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाना जाना था। यहाँ तक सब क्लियर होता है। उसके बाद में दिक्कत कहाँ आती है कि हाई कोर्ट एग्ज़ाम सेल ने, या कह लें कि जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी थी हमारी, उन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम के बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगा दी। मतलब जनरल की 5 गुना कर दी, ओबीसी की 5 गुना कर दी। तो ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए था। उनका ये करना हुआ कि जनरल की कट ऑफ उन्होंने अलग बना दी और एससी ओबीसी की है ना वो कट ऑफ अलग बना दी। तो दिक्कत यहीं स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ने फिर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लाए, लेकिन उनकी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, इस वजह से वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि वो लोग टाइपिंग टेस्ट भी नहीं दे पाए। जिन लोगों की भी जनरल से ज़्यादा, जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं, ये जनरल की कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लाए थे। जैसे जनरल की गई थी हमारे 196 प्लस, टाइपिंग के लिए इन सबको कॉल हुआ था। पर जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इन सब ने ना जनरल से भी ज़्यादा ऑब्टेन करे थे मार्क्स, फिर भी इनको टाइपिंग के लिए कॉल नहीं हुआ। ये चीज़ हो गई। अब उनकी दिक्कत ये हुई कि वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी से थे, इसलिए उनको टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया। अब हाई कोर्ट एग्ज़ाम सेल का जो लॉजिक था वो ये था कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं कैंडिडेट्स को, उनको अपनी कैटेगरी में ही compete करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में तभी जाएगा जब फाइनल सिलेक्शन होगा ना, तब वो ये रिजर्वेशन देते हैं। मतलब जो रिजर्व कैटेगरीज है तब उनको वो जनरल में डालते हैं। उससे पहले उन्होंने जो टीयर 1 का हमारा एग्ज़ाम था रिटर्न, उसके अंदर उन्होंने ये कंसिडर नहीं करा। और उन्होंने ये भी कहा कि टाइपिंग से पहले ना रिजर्व कैंडिडेट को जनरल के अंदर नहीं माना जा सकता। अब क्या होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स है ना हाई कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इस तरह का उनका बोलना होता है कि भाई सर, हमने जनरल से ज़्यादा मार्क्स लाए फिर भी हमें जनरल में क्यों नहीं माना जा रहा, मतलब उनकी टाइपिंग क्यों नहीं हुई। तो ये केस गया हाई कोर्ट के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, जो कि जयपुर बेंच के अंदर। वहाँ पे क्या हुआ कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ना स्टूडेंट्स के फेवर के अंदर ही बात करी कि जनरल या फिर कह लें हम ओपन कैटेगरी, कोई अलग कोटा तो होता नहीं है, और ओपन कैटेगरी जो होती है वो सबके लिए होती है। यहाँ पे हाई कोर्ट क्या बोलता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी कैटेगरी का हो, एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट हो, जनरल कट ऑफ से वो ज़्यादा मार्क्स लाता है और उसने कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं लिया हो, तो उसे जनरल कैटेगरी के अंदर ही माना जाता है। और यही रूल है शुरू से ही। तो लिस्ट दोबारा बनाओ, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट जो था ना, हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम सेल है, उसको ये वाला डिसीजन पसंद नहीं आया और उसने क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए वो लोग और वहाँ पे अपील कर दी। तो फाइनल अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने भी यही कहा कि आपका डिसीजन सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को सही माना। जो हाई कोर्ट ने भी यही बोला था कि भाई आप सारे बच्चों की जो है टाइपिंग करवाओ, जनरल कैटेगरी से मार्क्स ज़्यादा ला रहा है उसकी आप टाइपिंग करवाओ। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली कि जनरल या फिर ओपन कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, वो किसी कास्ट के लिए रिजर्व तो नहीं होती, वो तो ओपन कैटेगरी होती है। वहाँ पे भी कोर्ट ने यही बोला कि सिर्फ इसलिए किसी स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी से बाहर रखना कि वो एससी का है या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है, ये जो वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन होता है। ये तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि रिजर्व कैंडिडेट को जनरल का बेनिफिट सिर्फ फाइनल सिलेक्शन में मिलेगा। ये चीज़ उन्होंने साफ साफ मना कर दी। वहाँ पे भी कोर्ट ने यही बोला कि अगर कोई किसी भी कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन नहीं ले रखा है तो उसे जनरल कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा, अगर वो जनरल की कट ऑफ को क्लियर करता है तो। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो कि जनरल के अंदर किसी के मार्क्स आते हैं, यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई है मान लो 195
और ओबीसी की यहाँ पे 220 गई है, फिर भी उसे ना बाहर कर देते हैं, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के अंदर उसे नहीं बैठने देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे यही बोला कि ये सरासर गलत है। जनरल कैटेगरी में टाइपिंग टेस्ट देने का सबको हक है, अगर कोई कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो फाइनल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अभी ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, अब मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या रहा है। पहली चीज़ तो उन्होंने कही है कि जो जनरल या फिर ओपन कैटेगरी है उसकी एक लिस्ट बनेगी, ठीक है, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर, चाहे कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो। फिर सेकंड, जो रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स है, जनरल कट ऑफ से ऊपर है और कोई स्पेशल अगर उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया है, उसे जनरल लिस्ट के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। फिर आते हैं, उन्होंने थर्ड टॉपिक ये बोला है कि रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट बनेगी, ठीक है, उसके बाद में जैसे जनरल की बन गई, उसके बाद में जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी लिस्ट बनेगी। जिन कैंडिडेट्स को गलत तरीके से अभी बाहर किया गया उन्हें टाइपिंग टेस्ट का मौका मिलेगा। मतलब ये हो सकता है कि 196 प्लस जितने भी बच्चे हैं उन सबको टाइपिंग के लिए कॉल करा जा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो कम मेरिट वाले कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो सकती है, ताकि ज़्यादा मेरिट वाले जो बच्चे हैं उनको उनकी जगह मिल सके। तो शॉर्ट में पूरा जजमेंट एक लाइन में यही है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स है, अगर जनरल कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाता है तो उसे जनरल के अंदर ही कंसिडर किया जाए, उसे अपनी कास्ट की वजह से, कास्ट के रीज़न की वजह से बाहर नहीं किया जा सकता है। तो यही फाइनल डिसीजन रहा है। बाकी ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट वगैरह रहता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का आंसर वैसे देती हूँ जैसे भी मुझे टाइम मिलता है। इस वीडियो में इतना ही।